वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आखिर हम आपके जो फेवरेट होस्ट हैं जो नहीं आ सक रहे थे काफ़ी दिनों से ही इज़ बैक अगेन और आई एम हैप्पी फॉर दिस एज वेल। साथ साथ हमारे पास 5G की न्यूज़ है आज और PTA टैक्स के जो तहलका खेज़ इंकशाफात हैं जो प्रो पाकिस्तानी के आर्टिकल्स में आपको देखने मिल रहे हैं, तो वो हम हासिल साहब से पूछेंगे कि क्या बना है उनका। उसके अलावा और बहुत सारी मज़े की खबरें लग रही हैं रिगार्डिंग और एक वो भी बात बतानी है आपने एज ऑलवेज AI न्यूज़ और प्लस फिटबिट के बारे में भी बहुत सैड न्यूज़ आने वाली है लेकिन चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं आसिल या सैटेलाइट जो है इंटरनेट एज ऑलवेज जो हम कहते होते हैं कि एक स्टेप करीब आ रहा है पाकिस्तान को, फिर मजीद एक स्टेप करीब आ रहा है। मुझे लग रहा है इट्स काइंड ऑफ वो क्या होता था उसे क्या कहते थे यार, एक वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिस तरह वो बहुत ज़्यादा जब ड्राइव कर रहे हो तो गर्मी में आपको वो दिखना शुरू हो जाता है, मिराज। हाँ ऐसा ही लग रहा है कि दूर से मिराज नजर आ रहा है। सेटिंग अप हमेशा हम कहते हैं एक स्टेप आगे आ रहा है, मजीद एक स्टेप सैटेलाइट इंटरनेट की बात हो रही है। अच्छा, इसमें मुझे बताया गया कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसने ये अभी फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि हाउ दे विल अलाउ द सैटेलाइट इंटरनेट्स और मैनेज करेंगे, स्पेक्ट्रम में इसकी बैंड मैनेजमेंट होगी और इस तरह की चीज़ें होंगी। PSARB कर रहा है ये सारा। हाँ, इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है तैयार होने वाला है, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में। ये तैयार हो जाएगा और देन इट विल प्रोसीड, एकदम आगे जा सकेंगे सैटेलाइट इंटरनेट में, करीब आ जाएगा आने के। ओके दिस इज अ रेगुलेटरी बोर्ड आई थिंक। यस। इसके अलावा PTA टैक्सेस में दोबारा तब्दीली आई है या नहीं? जो लास्ट हाँ वही न्यूज़ मैं दोबारा दे रहा हूँ कि अब हमारे पास जो है सैमसंग और आईफोन पे भी है बात करने को। अच्छा, क्योंकि टैक्सेस चेंज हुए ना सब पे। हाँ। एक वैसे क्लैरिफिकेशन दे दें कि ये PTA टैक्स वो नहीं चेंज होंगे कि आप जाके PTA की वेबसाइट पे अपना PTA अप्रूव करवा सकेंगे फ़ोन सस्ते में या महंगा हो जाएगा, बता चुके हैं। हाँ ऐसा नहीं होगा। PTA टैक्स जो है इम्पोर्टर्स को उसमें फ़र्क आएगा। ये इस वजह से क्योंकि FBR ने है दोबारा कस्टम वैल्यूज चेंज कर दी हैं, इसकी वजह से PTA टैक्सेस बढ़ गए हैं इम्पोर्टर्स के लिए। दैट मीन्स के थोड़े से ज़्यादा महंगे फ़ोन मिलेंगे वो लोगों को, यूज्ड और पुराने जनरेशन के यार फ़ोन। वो बड़ा ही डिलेमा एक किस्म का हुआ है कि अच्छा वैसे एक बात बताऊं, पहले भी हम यही बात कर रहे थे, याद है आपको आसिल जब हमने बात की थी कि मे बी ये इम्पोर्टर्स फ़ायदा दें या ना दें, हमने आपको बता दिया कि ये डिफरेंस आएगा। दिस वाज द थिंग ना, हाँ जी, है ना। लेकिन अब तो वो बिल्कुल बाख्तियार होके कहेंगे कि भाई ये देखें इतना तो टैक्स पड़ जाता है, आपने तो सुना है। अब उन्हें एक्सक्यूज मिल गया। मतलब अगर इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ भी नहीं रही थी, बढ़ रही है, लेकिन अगर उसको एक्सक्यूज मिल गया मजीद बढ़ाने का विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस। सो डू यू वांट टू टेल द व्यूअर्स कि कौन से का कितना टैक्स है? यस, हम आई बिलीव iPhone 15 का हम बता चुके हैं। यस, मैं नहीं था उस टाइम हमने बता दिया था। iPhone 14 के बता सकता हूँ यस कि लास्ट जो अपडेट आई थी जनवरी में, उसके बाद से अब क्या फ़र्क आया अप्रैल में। अच्छा, iPhone 14 जो बेस था इसमें पुराने रेट के मुताबिक, कस्टम वैल्यू के मुताबिक, पुरानी इसकी कस्टम वैल्यू थी 210, ठीक है, जो कि अब हो गई है 275। इसकी वजह से जो iPhone 14 पे जो पहले टैक्स पड़ता था CNIC पे वो था 27,000 और पासपोर्ट 24। अब ये बढ़ के 30 हो गया और पासपोर्ट पे 27। सिमिलरली iPhone 14 Pro पे 31 था टैक्स और अब 34 हो गया। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो, ये वो बता रहे हो ना जो एक नवंबर दिसंबर में आई थी, उससे कंपेयर कर रहे हो ना आप? नहीं, मैं जनवरी वाले से जनवरी में नहीं, जब सॉरी जनवरी में जो आई थी उससे आप कंपेयर कर रहे हो अभी वाली। ठीक है, यस। तो इसलिए थोड़ा फ़र्क सब में है, कुछ में ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है आप ऊपर टैक्स ब्रैकेट में ऊपर चले जाओ तो और बढ़ जाता है। अच्छा, प्रो मैक्स, हाँ, अब जैसे प्रो मैक्स जो था पहले उस पर पड़ता था PTA टैक्स पे 45,000, अब 48,000 पड़ रहा है। ओके, और पासपोर्ट पे थोड़ा कम है, ऑलवेज 42। ये फ़र्क आ रहे हैं सब पे। गैलेक्सी S23 इसमें भी सब में ऑलमोस्ट फ़र्क है। इसमें पुरानी कस्टम वैल्यू इसकी थी 140 जो कि अब 250 कर दी है बेस S23 की। S23 प्लस की पहले 160 थी, अब $260 कर दी है। अल्ट्रा की पहले 255 थी, अब 300 कर दी है। ठीक है, इसकी वजह से फ़र्क ये आया है कि पहले पुराने रेट के मुताबिक जो जनवरी 2026 में था उसमें 19,200 के राउंड था S23 का रेट, जो कि अब 29 पे चला गया। बिग जंप। और सिमिलरली 20,000 था, 20,200 के राउंड S23 प्लस का था, अब 29 पे चला गया। S23 अल्ट्रा का था 29,300,
जो कि 31830 पे चला गया। तो ओके, सो उल्टा बजाय कि इस पे कम होता, हाँ, ये उल्टा बढ़ गया। कस्टम वैल्यूज बढ़ गई ना। अच्छा यार, लेकिन यार मुझे एक बात नहीं समझ, इंपोर्टर पे तो चलो एक बात है कि या तो कम ही ना करते, मतलब जो मेरा एक पॉइंट है कि कम ही ना करते, अदरवाइज़ अब ज़्यादा कर दिया। अब मसला ये कि बात तो इंडिविजुअल की हो रही थी, जो आदिल और आप भी और हम लोग सारे बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल कम कराने के लिए कोशिश की जा रही है और यहाँ इधर इंपोर्टर पे उल्टा ज़्यादा हो गया। तो डू यू थिंक व्हाट शुड बी द थिंग कि जो अभी इस बजट में बात होगी रिगार्डिंग इंडिविजुअल, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा तो टेक यही है कि क्लियरली अगर इन्होंने कस्टम वैल्यू से पहले देखो रिवर्स करके बढ़ा दी हैं बाय तो हार्ट ऊपर तो ही हम जाएंगे। चाहेंगे कि कम हो ना। हाँ, आई डोंट बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने जनवरी में किया, अप्रैल में फिर बढ़ा दिया। इरादे तो नहीं लग रहे कम करने के। अगर कम करने के होते तो अभी हमें फ़र्क थोड़ा बहुत असरात नज़र आ जाते। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई एडजस्टमेंट आई भी इसके बाद, जो कि पहले इन्होंने दे दी है, तो प्रॉब्ली ज़्यादा ही होगी। अच्छा, होपफुली नॉट बाय अ बिग अमाउंट दो। ओह अच्छा। सेकेंडली, डू यू वांट टू एक्सप्लेन मोर फर्दर मोर? आई Now we can move on. थिंक ओके। सो मुझे ये बताएं, ये जो पीटीए का एक सर्वे हुआ है, ओह यस, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है आपने। इसमें यूजुअली तो होता है कि कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के रीजन में होता है, पंजाब वगैरह में, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह के ऑल ओवर पाकिस्तान में सर्वेज होता है। इस दफ़ा पर्टिकुलरली कश्मीर का हुआ है। इसमें जो है सारे उनके जो हैं नेटवर्क्स वो रेटेड थे कि कौन कॉल्स में आगे था, कौन डाटा स्पीड में आगे था, कौन लेटेंसी में आगे था, और मिक्स रिजल्ट्स हैं। अच्छा, कोई क्लियर विनर नहीं है। अच्छा चलो गैस करवाओ, मुझसे गैस करवाओ जैसा पहले करवाते हैं, और दफा मैं गलत हो जाता हूँ इसमें नहीं, हमेशा तो नहीं। हाँ, समटाइम चलो करेक्ट गैसेस हाँ, लाइक आई थिंक पहले उसे खोल लो और मैं फिर तुम्हें गैस करते हैं उस पे। उसमें एज यू नो कि एस्कॉम भी आता है, एस्कॉम जो कि सिर्फ उस रीजन का है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर है। याद है मुझे। दिस शेक्स थिंग्स अप अ बिट। ओके, और मैं ये बता दूं कि यूजुअल से रिजल्ट्स फ़र्क है, वहाँ पे कश्मीर के रिजल्ट फ़र्क हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद मोबाइल नेटवर्क कवरेज। अच्छा, इसमें कौन होगा सबसे ज़्यादा? मोबाइल नेटवर्क कवरेज में? हाँ। यार अब वो टेलीनॉर है, लेकिन आई थिंक अब वो यूफोन हो जाएगा, तो अब जो भी नाम ले लो। नहीं, एस्कॉम है सबसे आगे। ओह अच्छा, ठीक है, क्योंकि सॉरी। आई थिंक सबसे पहले यही लोग आए थे ना उधर, उन्होंने ही ये लगाया। कोई 2004-5 की बात है आई थिंक, जब ये आए थे उधर, और उसकी वजह से आई थिंक ये सबसे आगे। वो ज़रूरी भी है एस्कॉम का वहाँ होना। अच्छा, उसके बाद फॉलोड बाय यूफोन एंड जोंग, और इसमें टेलीनॉर और जैज़ पीछे रह गए। अच्छा, तो यू सरप्राइजिंग है, जैज़ यूजुअली आगे होता है। व्हाट अबाउट ब्रॉडबैंड स्पीड? अच्छा, इसमें तो यूजुअली ये एक ही विनर होता है। अच्छा, ब्रॉडबैंड स्पीड में विनर तो फिर जैज़ होगा या फिर जोंग होगा? जोंग, यस। इसमें एस्कॉम पीछे रह गया। ठीक है। फॉलोड बाय यूफोन एंड जैज़, व्हाइल एस्कॉम एंड टेलीनॉर शोड वेरिंग परफॉर्मेंस। आगे पीछे थे। ठीक है। लेटेंसी में सरप्राइजिंगली तो नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा नाम इसका देखा है, कौन था, एक दफ़ा हम मेंशन कर देंगे। लेटेंसी में ये लोग यूजुअली कभी कभी आगे आ जाते हैं। यार लेटेंसी में तो फिर आना चाहिए टेलीनॉर को या जोंग को। नो, ओह, फाइनल गेस यूफोन। ऑप्शंस भी नहीं रह गए इतने। मेरे पास कोई 5 ऑप्शन जैसे है, ए, बी या सी में से और सी। सो व्हाट वाज दैट? यूफोन। यस। इसमें जोंग और जैज़ की लेटेंसी ज़्यादा थी। In areas such as Muzaffarabad, Kotli, which negatively impacted user browsing. Unfortunate. Okay. खैर, वॉइस कॉल क्वालिटी इसमें कौन होगा आगे? यार इसमें तो जैज़ को होना चाहिए या एस्कॉम को होना चाहिए। नो, हाँ, टेलीनॉर एंड यूफोन। वाह, कॉल क्वालिटी में ये लोग आगे निकल गए। अच्छा, जैज़ जैज़ कंसिस्टेंटली पीछे, which is surprising इन एरियाज में। हाँ, वैसे ओवरऑल तो हाँ, यूजुअली जोंग और जैज़ ही बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, स्पीड्स में भी, कवरेज में भी। SMS परफॉर्मेंस, who even cares at this point about SMS, but we'll do it anyway. हाँ, आई थिंक एस्कॉम ही होगा। नहीं, यूफोन एंड टेलीनॉर। ओके, नाइस। कुडोस टू यूफोन। वैसे सही बात, अक्सर रैंकिंग्स में आ गया ये। और मैं सोच रहा हूँ अगर लेटेंसी में ये सीन है तो आगे जाके 5G में भी लेटेंसी का सबसे बड़ा रोल होगा। होप सो, आई होप सो। So they have the highest speed, basically bandwidth जो है ना स्पेक्ट्रम इनके पास सबसे ज़्यादा, मतलब इनके पास ज़्यादा है वो स्पेक्ट्रम। अच्छा, फाइनल कैटेगरी वेब ब्राउजिंग स्पीड, इसमें कौन है सबसे आगे? ओके, लेट मी गेस। यूफोन? नो। जैज़? नो। और कोई ऑप्शन बचा नहीं। एस्कॉम। एस्कॉम, शिट। आखिरी 2 कौन थे?
बॉटम पे। जैज़ और यूफोन ही होंगे। जैज़ और टेलेनॉर। अच्छा टेलेनॉर है, ठीक ठीक ठीक। यूफोन इज सरप्राइजिंगली मिड और अहेड इन दिस होल रैंकिंग। वेरी गुड वेरी ये गुड। वैसे पीटीए का सर्वे था जिसमें Yes. इन्होंने किया है, इन्होंने एग्जैक्ट चीज़ें बताई हैं। टोटल ऑफ 7,600 कॉल्स किए हैं इन्होंने और 9,000 सैम्पल्स लिए हैं इन्होंने। ओवरऑल 9,000 सैम्पल्स थे रिगार्डिंग ये Yes. जो जितनी भी चीज़ें, ठीक है। अच्छा आसिल, चलो ये तो लोकल न्यूज़ हो गई, ज़रा थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ और प्लस गैजेट न्यूज़ पे आते हैं। यस अच्छा ज़रूर। इसमें मुझे ये बताएं कि खबर आपने जो है ना आज लगाई है, गूगल मे गेट रिड ऑफ द फिटबिट बैंड। यार ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यू नो फिटबिट एक टाइम पे आइकॉनिक होता था जिसका हाँ फिटबिट बड़ा मशहूर होता था, हर किसी को नाम पता था, फिर गूगल ने खरीद लिया था, फिर सारों ने कहा था ये क्या, ओह नो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गूगल जो है फिटबिट का जो ब्रांड रिमूव करता जा रहा है। वाई लोगों ने स्पॉट किया है कि नो आइडिया वाई, गूगल प्ले सर्विसेज जो है ना उस पे लोगों ने स्पॉट किया कि इसका ब्रांड नेम जो है ना चेंज करके ये गूगल प्रीमियम सर्विस करते जा रहे हैं। तो ये लोगों को लग रहा है कि ब्रांड नेम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसको रिमूव करते जाएंगे। अच्छा फिलहाल सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे किया है फिटबिट की। अभी ये कोई एविडेंस नहीं है इसका कि हार्डवेयर को भी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि फिटबिट की वॉचेस भी हैं एकदम गूगल वॉचेस के नाम से आने लग जाएं। सो वी डोंट नो दैट येट। अभी सिर्फ एविडेंस ये है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में गूगल जो है रिप्लेस करता जा रहा है फिटबिट का नाम विद गूगल। अच्छा, और ये एक और खबर सामने आई कि एक्स टू गेट अ बैंकिंग टूल सून विद ओह यस, एम्बिशंस टू बिकम अ सुपर ऐप। अब ये सुपर ऐप वाली मुझे कंफ्यूजिंग चीज़ लगती है। Yes. क्योंकि पहले तो ये कहते थे इलॉन मस्क की सुपर ऐप बनानी है सारी चीज़ें एक में, फिर एक्स चैट को अलग कर दिया इन्होंने, हाँ ग्रॉक को अलग कर दिया उन्होंने। सो मतलब एक ऐप तो रही नहीं अब। सो व्हाई आर दे कॉलिंग इट सुपर ऐप नाउ? मुझे लगता है इनको सुपर ऐप कम्युनिटी कह देना चाहिए। पता नहीं क्या करें, आई हैव नो आइडिया। अभी भी कह रहे हैं कि सुपर ऐप एम्बिशंस हैं विद अ न्यू बैंकिंग मोड, से आप जो है पेमेंट्स भेज सकेंगे दूसरे उनको ट्विटर यूजर्स को, एंड यू कैन इवन मेक परचेजेस, और इस पर आपको स्पेसिफिक लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। अच्छा ठीक ठीक। और बैंक ट्रांसफर्स भी करेंगे उसमें नो चार्जेस, चार्ज फ्री होगा। अच्छा इसके एक्सपेक्टिंग कि ये शुरू में यूएस में आएगा। आई डोंट थिंक कि अगर पेमेंट सर्विसेज आ रही हैं तो इतनी जल्दी आ सकेंगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में पता नहीं आती भी हैं कि नहीं आती, क्योंकि जाहिर है इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बैंक्स के साथ हमने डील्स करनी है एंड व्हाट नॉट। अच्छा इसके साथ साथ एक और न्यूज़ थी जो बड़ी मज़े की लग रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल जो हैं वो अब थ्रू एआई यू डू द ऑल वर्क। हाउ लाइक पहले तो कोपायलट की इंटीग्रेशन उसमें ये थी ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करता था और बड़ी लिमिटेड सी होती, छोटे छोटे काम करता था। अब जो है इट कैन मेक एंटायर एडिट्स, लाइक फॉर एग्जांपल होल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ कंपनी। हाँ मतलब आपने एक बना लिया ना एक दफ़ा वर्ड की फाइल्स वगैरह, यानी आपने एक दफ़ा अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है तो उसको वो फिर ऑटोमेट कर देगा। यस सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। यस, क्योंकि आपने स्प्रेडशीट्स बनाई हुई है ना, सारे अकाउंट्स अपने डाले हुए हैं, और लेकिन इट्स रियली कमरसम जॉब कि आप जो है रोज उसमें जाके फिगर चेंज करो फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। आप सिर्फ कोपायलट को कह दो ये चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली विद कोपायलट एजेंट कर देगा ये। ठीक ठीक। सो एजेंट मोड नाम है इसका। वर्ड में ये ड्राफ्ट कर सकता है, कंटेंट रीराइट कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है, एक्सेल में एंटायर वर्कबुक्स को एडिट कर सकता है, व्हिच इज ह्यूज, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। फार्मूलाज इंसर्ट कर सकता है, टेबल्स बना सकता है और विजुअल्स बना सकता है रॉ डाटा से, मतलब जो ग्राफ्स नहीं होते। हाँ हाँ। और पावर पॉइंट में पहले से जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ना, इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है और टेम्पलेट स्टाइल्स while keeping the template styles intact. So working on these files will become a lot easier. कि आपको मैनुअली आपको सारा वो ख्वारी नहीं करनी पड़ती कि जाके एक चीज़ चेंज करो। सही सही सही। दिस विल सेव योर टाइम। आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़, क्योंकि अभी लॉन्च इट डिपेंड्स, इंटरेस्टिंग कैसे चेक करना पड़ेगा इसको के साथ इसकी कुछ। अच्छा ऑब्वियसली वो सब्सक्रिप्शंस तो मॉडल है होगा ना ऑब्वियसली। ऐसे तो नहीं भाई। जो वो इनकी वो सब्सक्रिप्शन नहीं है कोपायलट 365 समथिंग, उसका डिफ़ॉल्ट वर्जन अभी यही है कि आपको उसके साथ ही मिल जाता है एजेंट मोड। अच्छा यार कल एक और न्यूज़ बड़ी मज़े की मुझे लग रही थी, और वो अब हमने भी की है, इंटरनेशनली कल चल रही थी काफ़ी, कि ओपन एआई जो है वो रिपोर्टेडली अपना जो कस्टम स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाएगा। यस, एंड इट विल बी लाइक, मतलब कहा पता क्या जा रहा है, दे विल चैलेंज द आईफोन। कह तो रहे हैं कि
ये इन्होंने हाँ। MediaTek और Qualcomm दोनों के उन साथ दोनों के जो साथ है मिलके कोलैब डील किया किया ना। है फॉर अ कस्टम AI प्रोसेसर। अब सारे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये प्रोसेसर ऑब्वियसली AI फोकस्ड होगा, कि सारे AI टास्क कंप्लीट करने के लिए एजेंटिक AI। तो लोग ये कह रहे हैं कि जो विजन इन्होंने क्रिएट किया था ना, नथिंग ने भी एक दफ़ा कहा था कि स्पेशल AI। यार ये तो कह रहे मिलियंस ऑफ प्रोसेसर विल बी लाइक डन बाय दिस। हाँ कह तो रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं आजकल चिप्स और ये मेमोरी वगैरह के, देखते हैं क्या बनता है। बट ये है कि मर्जर मतलब कोलैब बहुत बड़ा। अब कुछ लोग तो इतना आगे तक जा रहे हैं कि आईफोन कंपेटिटर निकाल देंगे जी। नहीं, हाँ। मुझे लगता है ये फिलहाल सिर्फ प्रोसेसर ही करेंगे, एंटायर फोन तो नहीं करेंगे। उसके लिए तो बहुत लंबा काम होता है और इनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो इनको पार्टनरशिप्स ही करनी पड़ेंगी। इसके अलावा भी एक न्यूज़ है AI न्यूज़ की कि गूगल हैज़ नाउ पार्टनर्ड विद पेंटागन। अच्छा। ये डिस्पाइट 600 एम्प्लॉयज़ ने उनको प्रोटेस्ट किया, फिर भी इन्होंने जो है पेंटागन से डील कर लिया। अच्छा, सिमिलर टू ChatGPT जो हुआ था पहले। क्लासिफाइड टास्क है, मतलब बताया कोई नहीं इन्होंने क्या करेंगे क्या। ऑब्वियसली वैसे मिलिट्री है, इसमें मिलिट्री की डिटेल्स होंगी, ये ओपनली बता भी नहीं सकते होंगे। लेकिन लीगल एक्सपर्ट से कि कॉन्ट्रैक्ट्स की सेफगार्ड्स हैं अगेंस्ट मैस सर्वेलेंस एंड ऑटोनमस वेपन्स कैरी नो लीगल वेट। गूगल के पास इन चीज़ों का राइट होगा भी नहीं। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट गोस, बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी सिमिलर टू OpenAI की जो डील थी। हाँ ये भी है, लेकिन अभी ये भी तो देखा जा रहा है कि इससे रिलेटेड जो खबर है वो ये है कि OpenAI का जो क्या कहते हैं उसको रेवेन्यू है वो प्रॉपरली हिट नहीं हुआ, और उनका नहीं हुआ ड्यू टू दीज थिंग्स के एंथ्रोपिक और उनकी डील्स जो हो रही हैं। इज़ दैट ट्रू और व्हाट लाइक ये र्यूमर है? आई थिंक डेफिनेटली है, क्योंकि पहले भी इन्होंने डील की हुई थी इनके साथ, मिलिट्री के साथ, कि ये जो है इसके पहले, और अटैक्स भी इन्होंने किए थे यूजिंग एंथ्रोपिक। यस। तो क्लाउड मिथोस का भी जो है प्रीव्यू आई एम प्रीटी श्योर इज अवेलेबल टू गवर्नमेंट है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उसके रिजल्ट्स भी शो किए थे। Yes. वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, डू यू वांट टू टेल अस अबाउट सम गैजेट्स नाउ? यस, गैजेट्स में यार मुझे एक चीज़ हो रही थी कि ये जो वीवो का 70 फैन एडिशन आया है फ्री, इसके ऊपर बात करनी है आपने? हाँ इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी कि ये ऑलमोस्ट 50,000 सस्ता है। हाँ, और बैटरी फिर भी बड़ी है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि इसकी जो 8GB वेरिएंट है वो अराउंड 1,25,000 और 12GB वेरिएंट जो है रैम वाला वो अराउंड 139 समथिंग, 139,999। तो व्हाट डू यू से अबाउट द प्राइस? अच्छी है, आई वुड से अच्छी है रिगार्डिंग द स्पेक्स। हाँ, लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली कैमरा लेना ना, आई वुड स्टिल सजेस्ट V60 और V70, नॉट फैन एडिशन। नहीं, क्योंकि बेशक इन्होंने इवन दे हैव द 200 मेगापिक्सल, इवन दो इन्होंने 50 मेगापिक्सल को स्वैप किया है 200 से। हाँ, इसके रिव्यूज मैंने देखे हैं कि इनकंसिस्टेंट है इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस, और टेलीफोटो में थोड़े मसाइल हैं, उतना अच्छा नहीं है जितने V60 और V70। आई एम श्योर इट्स नॉट अ बैड कैमरा, या लेकिन नॉट एज गुड एज V60 और V70। यानी आप ये कह रहे हो कि इफ़ यू हैव सम मोर बजट तो स्पेंड ऑन इन दिस इज़ नॉट समथिंग कि अच्छा जी ये ना लें या कुछ ऐसा है, बट इट डिपेंड्स। डेफिनेटली नॉट गोना बी अ बैड फोन। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, फ़ैन एडिशन इज़ ऑलमोस्ट, कभी भी मैंने देखा है इनका हमेशा जो थोड़ा सा होता है ना, फॉर एग्जांपल फ़ैन एडिशन आया, ठीक है 125 इज़ अ गुड, बट समहाउ 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद अगर इस पे हल्का सा डिस्काउंट भी लगता है फिर एक बहुत अच्छी प्राइस बन जाती है, दैन इट्स अ वेरी गुड प्राइस। हाँ, लेकिन इस वक्त तक तो शायद V60 पे भी सेल लगी हो। ओह, ये एक नई अगेन देखना पड़ेगा कि इस वक्त वो दोनों फिर कंपैरिजन बंदा कर ले जिसको जो पसंद है। समटाइम्स पीपल वांट वीडियो एंड फोटो मोर, ऑब्वियसली वीवो का है ही स्टाइल वही। V70 की प्राइस अभी थोड़ी आसमानों में है। इसके अलावा स्टीम कंट्रोलर की प्राइस आ गई है फाइनली। ओह, एंड जस्ट लाइक द स्टीम मशीन है, ये भी काफ़ी महंगा है। कितने का है? $99 का। इट्स अ रियली गुड कंट्रोलर, बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें। इसका टच पैड और इसका जो पक है कि आप वायरलेसली कंट्रोलर चलाओ अपना और साथ साथ चार्ज भी हो रहा था। सो इट्स नॉट जस्ट you're not just connected, you're also charging, मतलब आपका इवन वायरलेसली यूज़ करते हुए आपकी बैटरी नहीं जाएगी, इनफैक्ट आपका कंट्रोलर चार्ज हो रहा होगा। गुड। इवन इसकी जो जॉयस्टिक्स हैं इसमें ना ये हॉल इफेक्ट है ना वो पुरानी वाली हैं जिसमें वो कॉन्टैक्ट पैड्स होते हैं। इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आपको उसका भी फ़ायदा मिलता है कि नो कॉन्टैक्ट होता है, मैग्नेटिक जो हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स होती है ना,
कि वो रगड़ के उनके साथ वो घिस नहीं जाती. Yes. सो इट नेवर गेट्स ड्रिफ्ट. और साथ उसकी इट हैज़ अ नेम वैसे टी से या आर से कोई नाम था. सो इट गेट्स बैटरी सेविंग टू एंड लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी कि ये घिसेगा नहीं बार बार यूज़ करके. Yes, yes. ड्रिफ्ट नहीं आएगा. ठीक. रियली गुड कंट्रोलर बट आल्सो एक्सपेंसिव. तो अगर किसी ने सिर्फ एवरेज कंट्रोलर यूज़ करना है तो मोस्ट पीपल वुड जस्ट गो फॉर चीपर वंस. ये हमारा एक और फ्रेंड है, वो शायद भी बताए. हासिल नोज हिम. दानिश कैंटल, उसके पास तो अजीब किस्म के कंट्रोलर थे. मैंने तो, मेरे लिए वो अजीब था. कौन सा? यार आई थिंक वो कोई उसका बटन स्पेसिंग वाला था कुछ स्ट्रीट फाइटर के लिए. अच्छा दानिश, उसका भाई आदिल. हाँ, वो दैट्स अ हेड बॉक्स. वो सिर्फ स्पेसिफिकली फाइटिंग गेम्स के लिए होता है सिर्फ. मैंने कहा उसको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा. मैंने कहा इस तरह के गेमर को. उसको पसंद आई. थोड़ा महंगा है लेकिन पसंद है उसको. सही. लेकिन वो जो लंबे वाले होते हैं ना कंट्रोलर्स, थोड़े बड़े वाले, वो होते ही फाइटिंग गेम्स के लिए. मतलब टेकन, स्ट्रीट फाइटर के जो प्रोज होते हैं वो. अच्छा, वो देख के ना मुझे एक पुराना दौर याद आ गया था उस टाइम पे. खैर अब मैं क्या बताऊं, एक दौर होता था वो वहाँ ना, बस मुझे जाने की इजाज़त नहीं होती थी बचपन में, लेकिन वो होता क्या था कि वो दुकानों पे होते थे एक वो गियर और यूं गेमिंग. एग्जैक्टली वही बिल्ड होता है. वो बिल्ड था. कुछ होते हैं स्टिक के साथ, कुछ होते हैं स्टिक के बगैर. उसको लीवरलेस कहते हैं. हाँ, ये याद है कि वो सेगास के होते थे उसके वो कंट्रोलर्स इस तरह की चीज़. या गुड टाइम्स. इवन वो वाले गेम जिसमें वो गन्स फिजिकली लगी होती थी, याद है? रियली फन. रियल फन. और ख़ास तौर पे वो हाँ, ड्राइविंग वाले गेम. वो तो उसमें तो सीट भी यूं नहीं, हाँ, इस तरह के सीन थे. खैर, अलादीन फन हाउस वाज अ गुड टाइम यार. खैर वी हैव गैजेट न्यूज़ अबाउट आईफोन अल्ट्रा एज वेल. आईफोन अल्ट्रा शुरू में हमें लग रहा था कि मे बी इट्स अ मैक्स्ड आउट आईफोन. कि मतलब प्रो मैक्स के भी आगे कोई अल्ट्रा पावरफुल आ जाएगा. बट इट्स नॉट द केस. आईफोन अल्ट्रा कह रहे हैं कि फोल्डेबल है. और ये अलॉन्ग साइड आएगा 18 और 18 प्रो मैक्स के साथ आएगा. अब कह तो रहे हैं कि मैकबुक अल्ट्रा की भी न्यूज़ है. इसमें कह रहे हैं कि शायद ओलेड स्क्रीन हो और टच स्क्रीन हो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि टच स्क्रीन यूजुअली नहीं करते ये. और इसके अलावा जब व्हेन दे आर डन रिलीजिंग आईफोन अल्ट्रा एंड मैकबुक अल्ट्रा वी मे आल्सो गेट आईपैड अल्ट्रा. अच्छा, कह रहे हैं कि जो नया जो आ रहा है ना CEO जॉन टर्नर्स नाम है उसका, कह रहे हैं उसका मेन फोकस यही है कि आईपैड अल्ट्रा पे, कि वो जब आएगा ना उस वक्त आईपैड पे उसका फोकस होगा. एंड इट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपैड येट. लेकिन एक डिफिकल्ट टास्क होगा उसको मार्केट में इस लेवल पे लेके आना जो वो समझ रहे हैं. एप्पल के जो कस्टमर है वो ले लेंगे ना. हाँ. यार वो मैक्स ले लेते हैं. मैक मशीन नहीं है जो बड़ी चीज़ ग्रेट वाली. अच्छा, सो ओवरऑल ये तो हो गया इसके हवाले से. डू यू हैव एनी अदर लाइक डू यू वांट टू डिस्कस? थोड़ी ऑड न्यूज़ है. व्हाट? Spotify is getting fitness features. व्हाट? वैसे एक बात बताता हूँ, समहाउ जिम्स आजकल के भरे पड़े हैं विद म्यूज़िक, विद देयर लाइक हम हेडफोन्स लगाते हैं और ये करते हैं. ये डिबेट बाद में करेंगे कि सही है या गलत है, बट इट इज़. और एनीथिंग दैट गेट्स हाँ, यू गोइंग. तो अगर स्पॉटिफाई उस टाइम चल रहा है और उस टाइम अगर फिटनेस ऐप भी चल रही है तो फिर तो एक नया है ना. और अगर एक ही हो रहा है, इट कैन ब्लो अप समथिंग. उन्होंने इवन पार्टनरशिप की हुई है काफ़ी सारे फिटनेस क्रिएटर्स के साथ. कि ये लोग जो हैं क्लासेस डालते हैं उस पर स्पॉटिफाई पे आके, ऑडियो एंड वीडियो. तला इज़ वेरी एक्साइटेड. ऑडियो एंड वीडियो क्लासेस मौजूद होंगी. अभी से इनके पास 1200 से ज़्यादा क्लासेस हैं. और ये दोनों के पास है. स्पॉटिफाई प्रीमियम भी और फ्री यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसका नाम है फिटनेस मोड, आई थिंक समथिंग लाइक दैट. ओके, फिटनेस हब. सॉरी, फिटनेस हब में जो है आपके नाम पास अच्छा नहीं है. यू डोंट लाइक द हब. ओके, इसमें फिटनेस हब में यू विल गेट वर्कआउट कंटेंट फ्रॉम क्रिएटर्स. ओके. और इसमें काफ़ी सारे इन्होंने फिटनेस क्रिएटर्स को पहले ही डाल लिया. कैसेंड्रा राइनहार्ट, केटलिन केली. आई हैव नो आइडिया हु दीस पीपल आर वैसे, बट गुड फॉर देम. सो इट्स ऑड टू सी वैसे कि स्पॉटिफाई में फिटनेस भी आ रही है. या मे बी राइट कि ये इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ जिम में जो है हर कोई म्यूजिक यूज करता है. आई एम टेलिंग यू ये है. और इवन जिम नहीं, इवन आउटडोर एक्टिविटी, रनिंग, ठीक है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस. ट्रू. ये है म्यूजिक. हर कोई हर वक्त यूज कर रहा है. म्यूजिक प्लस फिटनेस, और क्या कॉम्बिनेशन होगा भाई. और आई थिंक मे बी एग्जैक्टली इसी वजह से उन्होंने किया टारगेट इसको.
पहले ये लोग बुक्स दे रहे थे Now they are on वैसे fitness. कैसा लगेगा लाइक फॉर एग्जांपल ठीक है मुझे नहीं पता अब तुम्हारा टेस्ट गानों में क्या है लाइक सॉन्ग्स में बाहर वालों का लेकिन फॉर एग्जांपल इंडियन सॉन्ग चल रहा है और साथ आप फिटनेस भी कर भाई जो भी आपको पंप करती है चीज हाँ ये है वो चलती है। हाँ सोचो नॉमिनी सोचो से पूछो, उसको हाँ पता होगा। नुमान अगर सैड सॉन्ग चल रहा हो और स्पॉटिफाई में और साथ फिटनेस ऐप उसी के अंदर इंटीग्रेटेड हो तो तुम क्या कहोगे इस पे या सैड सॉन्ग नहीं सॉरी वो तो मैंने अभी छोड़ दी कोई भी चल रहा हो वो तो सुनूंगा और साथ साथ फिटनेस भी ऐप को ट्रैकिंग ऐप हो ओह सो म्यूजिक अच्छा जोड़ा है। हाँ और रेगुलर जिम के साथ। जो रेगुलर जिम कर रहा है ना 3-4 साल से वो ये बता रहे तो ऑब्वियस है दो और डिवाइसेस है Y600 Pro। हाँ Y600 Pro इट्स लाइक बजट मिड रेंज आई थिंक बजट लोअर हाँ बजट मतलब $300 का। हाँ $300 इसमें जो है वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज येट और अ मेन स्ट्रीम फोन। जैसे ऑनर विन और ऑनर विन RT नहीं थी 10,000 mAh वाले, उन्होंने ये 10,200 mAh कर दिया। देयर आर ओनली अ फ्यू फोन्स जो कि ऐसा करते हैं। एक रियलमी नार्जो का है, यस रियलमी नार्जो टर्बो समथिंग, लेट मी कंफर्म द नेम, रियलमी नार्जो पावर सॉरी, वो करता है ऐसे ऑनर विन। और अब ये वीवो Y600 भी जो है 10,200 mAh की बैटरी के साथ आया। सो द स्पेक्स आर एज फॉलोज। $300 का फ़ोन है, 90 वाट फास्ट चार्जिंग है, चिपसेट इसका है Dimensity 7300E, स्टार्ट्स विद Origin OS 6, 6.83 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज है, 50 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा है, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। अच्छा इसका इन्होंने राउंड पे रखा है, इट्स अ डिफरेंट गेम और राउंड कैमरा सर्कुलर। इस प्राइस में आपको कोई भाई ये मिनिमम 3 डे फ़ोन तो होगा। ओह माय गॉड अब ये कह तो रहे हैं कि वीवो क्लेम्स कि आप कंसिस्टेंटली 24 आवर्स यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन को, 47 आवर्स ऑफ कॉल्स, 28 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक, 16 आवर्स ऑफ नेविगेशन, एंड विद दिस मच बैटरी आई बिलीव देम। टू गुड टू बी ट्रू। 10,200 mAh। नाइस। और कह रहे हैं कि 6 साल बाद 80% ये कैपेसिटी मेंटेन करेगा। सोचो 6 साल बाद 80% चली जाए, फिर भी 8,000 mAh तो बच जाएगी पीछे, फिर भी अक्सर फ़ोन से ज़्यादा ही है। सो या बिग बैटरीज फोन्स आर वेरी मेन स्ट्रीम नाउ। एक और है पोको C81 Pro, ये बिल्कुल एंट्री लेवल है। इसकी भी इन्होंने भी नॉर्मलाइज बिल्कुल किया हुआ है, Xiaomi ने भी, जस्ट लाइक वीवो एंड ऑनर एंड ये भी हर फ़ोन में ऑलमोस्ट बिग बैटरीज डाल रहे हैं। इस पर भी 6,000 mAh है फॉर ओनली $99। और ये पोको C81 Pro सीरीज़ तो हमेशा ही सस्ती होती है। प्रीटी श्योर क्योंकि C सीरीज़ के फ़ोन पहले पाकिस्तान में हैं, ये भी आएगा एवेंचुअली, आई डोंट नो व्हेन बट आएगा। Vivo V70 FE भी तो बात कर ली है, आई थिंक इसके अलावा कुछ रह गया है। आई थिंक Y500S पे बात करनी है। इसकी भी जो है बैटरी काफ़ी बड़ी 7200 mAh है, और ये भी कह रहे हैं कि 6 साल बाद 80% जो है कैपेसिटी मेंटेन कर सकता है। इट्स आल्सो वन ऑफ द चीपर वंस। ये हाउ मच? ये है $265 का। ओके सो ये मोर बजट फ़ोन। हाँ, चिपसेट थोड़ा लो एंड है, Snapdragon 4 Gen 2, बट इट्स ऑन अ 4 nanometer नोड, तो काफ़ी बैटरी एफिशिएंट होगा। सो टॉकिंग अबाउट सम बजट फोन्स, वेरी गुड। और आई थिंक इसके साथ फिर हम और कुछ डिस्कस करना है और इट्स अ रैप। आई थिंक दैट्स अ रैप। इट्स अ रैप। ओके, अल्लाह हाफिज़।